ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। यहाँ पे जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को जानेंगे। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी इसको समझने के लिए हम लोगों ने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, यानी x² के साथ वाला। तो यहाँ पे x² के साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a है, तो यहाँ a हो जाएगा। उसी तरह से फिर कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x के साथ वाला, x के साथ में क्या है b है। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, यानी जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर c है। जहाँ तक डाउट क्लियर है तो हम लोग अब देखेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट का क्या है रिलेशन है। तो इसको सबसे पहले जो जीरोस होता है उसको मान लेंगे। जीरोस, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा। देखो ये अल्फा लिखने का तरीका क्या होता है, ए की थोड़ा सा लिख के ऐसे लाते हैं और बीटा लिखने के लिए बी लिखकर नीचे। ये हमारा अल्फा होता है, ये अल्फा और ये बीटा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरोस को, सम ऑफ जीरोस। ये रिलेशन यानी सम का मतलब योग होता है, जोड़ होता है, यानी कि जीरोस का जो जोड़ होगा, यानी कि जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आता है हमारा -b/a। ये आखिर क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ b हमारा x था, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के साथ वाला a। दूसरा, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये 2.2 में यूज होगा, ये भी देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा गुने यानी मल्टीप्लाई बीटा करते हैं तो हमारा c/a आता है, और c हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये दो रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 को, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना है, या जो दिया हुआ है। और भी क्वेश्चन है, अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले एक बताता हूँ, एक ही करके हम लोग और क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले यहाँ पे जीरोस निकालेंगे, और जो रिलेशन जो हमने बताया था इसी वीडियो में जीरोस और कोएफिशिएंट का, उसको वेरीफाई भी करना है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन को देखेंगे कि किस तरह से वो जो रिलेशन मैंने बताया इस वीडियो में उसका यूज होगा उसको वेरीफाई करने में। तो हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग जीरोस पता करेंगे। अभी हम लोग को इसका जीरोस नहीं पता है, हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ x² - 2x - 8। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखा था। तो ये देखो x² माइनस 2x और माइनस 8 दिया हुआ है इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्लास 7 में फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो बाहरी वाला को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे गुना करेंगे। बाहर में यहाँ पे कुछ नहीं है, x के साथ x² के साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है, और 1 और कांस्टेंट टर्म को जो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² गुने कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे x के साथ हमारा क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, और कांस्टेंट टर्म 8 है, तो गुना करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे -8 है तो माइनस भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर से 2 4। अब इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि गुना करने पे हमारा -8 है और जोड़ने पे या घटाने पे -2x है। ये देखो 2 2 4 और इसको 2 ले लेते हैं तो 4 2 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाया जाए तो हमारा क्या आएगा 2 आ जाएगा।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, ये माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे, x कॉमन, x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 4 रह जाएगा, इस दोनों में कॉमन प्लस 2 है तो x माइनस 4 बच जाएगा। अब ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों को ले लेंगे, x माइनस 4 और बाहर वाला जो बचा हुआ है उसको अंदर डाल देंगे, ये हमारा आया। अब इसका जीरो सब लोग पता करना है तो x माइनस 0 इज टू और ये x प्लस 2 इज टू 0 के बराबर। तो x का एगो माइनस 2 आ गया और x का एगो 4 आ गया, यानी कि एगो 4 जीरोस है, एगो माइनस 2 है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग फैक्टर जीरोस तो पता चल गया, अब हम लोग वेरीफाई करना सीखेंगे। जो रिलेशन इसमें देखे थे, इसमें रिलेशन जो जीरोस और कोएफिशिएंट के साथ था, तो हम लोगों को याद है अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस पहले करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में हम लोग यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पे हमारा क्या आता था, माइनस बी बाई ए आता था, जो हमारा क्या होता था, नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ऊपर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता था। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे करेंगे, यहाँ जो जीरो दो आया है 4 प्लस एक अल्फा 4 प्लस माइनस 2, यहाँ पे घटने पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2 4, यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस होता है और ये 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया, ये बराबर है माइनस बी बाई ए के। अब किस तरह से, जैसे माइनस बी हमारे क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, यहाँ पे देखो माइनस बी जो है वो 2 हो गया, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस 2 आ गया। अब ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ जो है माइनस 2 है, ठीक है। दूसरा हम लोगों का a जो था क्या था, 1 था, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दिया हुआ तो एक नीचे कुछ नहीं होगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और नीचे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा गुने बीटा करते हैं, इसमें हमारा c बाई ए आता था, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 4 इंटू माइनस 2, ये देखिए माइनस एक है, नीचे में कुछ नहीं है तो ये देखिए ये आ गया हमारा c बाई ए के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेरीफाइड। तो इस तरह से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन में जीरोस निकाल लेना है, ठीक है। इसी मेथड से सारा में होगा, ठीक है, सभी में मेथड यही लगेगा, कुछ थोड़ा सा a प्लस b का होल स्क्वायर पे बेस्ड होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे बेस्ड होगा, उस तरह से ही बनाना है इसको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। 2 1 ही की तरह था इसीलिए छोड़ दिया, 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग बाहरी वाले को कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर के साथ में होता है और कांस्टेंट टर्म जो होता है उस दोनों को गुना करते हैं। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 × 18 आएगा। 18 का यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज निकालेंगे 2 9 3। अब यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारा 18 है, और जोड़ने पे यानी कि योग करने पे या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे देखते हैं 3 2 6 और 3, ये 3 2 6 और ये 3, तो 6 3 18 हो जाएगा, लेकिन घटाने पे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग ले लेते हैं, ऐसे 3 3 9 करते हैं और ये 2, यानी कि 9 में 9 2 18 भी होता है, 9 2 करें तो 18 भी हो जाएगा और 9 में से 2 घटेगा तो
हमारा 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही ले लेंगे 6 स्क्वायर माइनस ये जो माइनस है, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग कैसे रखेंगे कि कौन सा साइन होगा, तो घटाने पे आएगा तो माइनस, जोड़ने पे आएगा तो जोड़ेंगे 9 माइनस 2 करेंगे और x बाहर रखेंगे। अब ये सीखे होंगे, एक बार इससे गुना होता है एक बार इससे, तो 6 स्क्वायर माइनस 9x ब्रैकेट हट रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 3। अब ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, या दोनों में आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा कि 3 है और x है, तो हम लोग यहाँ बच जाएगा 2x माइनस और ये 3। दूसरा इसमें कॉमन हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है 1, नहीं कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं रहता तो उसके साथ 1 रहता है, तो 1 कॉमन लेंगे तो जो है एज इट इज वही उतर जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा दोनों सेम हो गया, तो ये अब कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 और बाहर वाला जो था 1 आ जाएगा, ये हमारा आ गया 0। अब 2x माइनस 3 ये 0 के बराबर होता है, 3x प्लस 1 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू -1/3 और ये 3/2, ये हमारा जीरोस हो गया, पहला जीरोस और दूसरा जीरो आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब वेरीफाई फिर हम करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, क्या दिया होगा अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग 3/2 प्लस माइनस, तो एलसीएम आ जाएगा 6, अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 ऊपर में 9 और 3 2 जा 2 ऊपर में गुना करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर में गुना करते हैं, 1 2 जा 2 9 में से 7 7/6। ये हमारे किसके बराबर है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आएगा। दूसरा उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो फिर से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए, तो अल्फा गुने बीटा, यहाँ पे अल्फा गुने बीटा करेंगे, तो अल्फा हमारा क्या था 3/2 और बीटा हमारा -1/3, कटेगा काट दीजिएगा तो -1/2, ये हमारा आ गया कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए 1 हमारा कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ 3 है, तो अगर यह गुना कर दिया जाए 3 बन जाए तो यहाँ 3 आएगा, इसको काट दिया, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लिख देते हैं 3 बन जाए 3 और ये 3 2 जा 6, देखिए ये हमारा कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर आया, और ये जो है ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 3 आ गया कांस्टेंट टर्म, इसी को काट दिए थे, इसी के कारण से तो -1/2 आया था, वो भी सही होगा और ये भी सही होगा, दोनों उसके बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4u स्क्वायर और 8u। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि ये उस तरीके से नहीं दिया हुआ है जिस तरह से अभी हम लोग 1 और 3 बनाए, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो आप लोग याद करिए, इसको हम लोग कुछ नहीं, एक फैक्टराइजेशन में कॉमन लेकर भी बनाते थे, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तो आसानी से बहुत इजी है। इसमें देखिए 4 और 8 में कॉमन आपको 4 मिल रहा है और u स्क्वायर u में आपको u कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच गया u और प्लस में 2 और सिंपली 4u इज इक्वल टू 0 और यह u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो u एगो -2 आ जाएगा और एगो आ जाएगा 0/4, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी एगो हमारा 0 -2 है और दूसरा 0 है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, सेम वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -b/a होता है। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 0 प्लस -2, तो 0 प्लस -2 ये आएगा -2 ही आएगा, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि -2 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ u माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट u स्क्वायर के बराबर है। किस तरह से, अब यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 8 है हमने बताया, तो यहाँ पे देखिए
-2 किस तरह से आएगा? अब यहाँ पर हमारा 8 है, ठीक है, और नीचे में 4 है, ठीक, नीचे में 4 कोएफिशिएंट ऑफ एक u स्क्वायर के साथ 4 है, तो ये दोनों अगर घटेगा तो 2 ही आएगा, तो ये तो बराबर है उसके ही। इसी को ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा हम लोग अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है अल्फा गुने बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा करेंगे 0 गुने -2, -2 को गुना करेंगे 0 ही आएगा। 0 से कोई भी चीज गुना होता है तो 0 आ जाता है। ये किसके बराबर है? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट x। अब यहाँ पे 0 है, हम कह रहे हैं यहाँ नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ u स्क्वायर के साथ क्या है? यहाँ पे देखेंगे कि u स्क्वायर के साथ हमारा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं नीचे 4, और ऊपर में कांस्टेंट टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो 0 ये डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाता है, इसीलिए ये इसके बराबर है। अब हमारे यहाँ वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कि वेरीफाइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखेंगे। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि t स्क्वायर माइनस 50, तो इसको हम लोग कौन सा मेथड से बनाएंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे। हमने बताया था अभी देख कि कुछ इस फार्मूला पे भी बेस्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर तो दिख रहा है कि हमारा t जो है a है, a को मान लेते हैं जो ये हमारा t है, तो यहाँ पे a स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस b है, b स्क्वायर कहाँ है? तो कुछ नहीं, आपको याद होगा जब रूट में गुना हम लोग करते हैं तो ये दो को जब एक जैसा रूट को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसको हम लोग रूट में डाल देते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी टी माइनस रूट 50 बाय इंटू टी प्लस रूट 50। अब ये दोनों 0 के बराबर होता है, तो हमारा रूट 50 इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग का माइनस रूट 15 आएगा और एक हो जाएगा रूट 50। एक ये 0 है, एक ये 0 है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सम ऑफ पहले जीरोस निकाल देते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर किया जाए अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या है? रूट 50 और प्लस माइनस रूट 50, इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो रूट 15 माइनस रूट 50। और रूट वाला सब्ट्रैक्ट याद करिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जो है ना सेम अगर रूट रहता तो माइनस ऐसे हो जाता और रूट 1 लग जाता, तो 1 घटेगा तो 0 इंटू रूट 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी ये किसके बराबर है? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर 1 टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे हमारा जो बी टी है वो है ही नहीं, तो 0 होगा, 0 से क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया होगा। और दूसरा उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा करने के लिए हम लोग को दिया हुआ है रूट 15 गुने रूट 15 माइनस रूट 15, तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे, गुना में ये गुना होकर 15 बन जाता है, और 15 ये प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर गुना ऐड और प्लस जो होता है वो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, लेकिन गुना डायरेक्टली किया जाता है। रूट 15 अगर रूट 15 सेम है, नंबर अगर सेम है तो दोनों गुना होकर एक रूट हट जाता है, तो माइनस 15 आ गया जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमारा माइनस 15 कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा वेरीफाइड हो गया फिर से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers has the sum and the product of its zeros।
हम लोगों को यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। इसकी सहायता से, इसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता करिए। दिए हुए जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालिए। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो जीरोस तो नहीं पता है, तो मान लेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial। यहाँ पे हम लोग मान लिए कि let alpha and beta be the zeros of polynomial px। ठीक है, यहाँ मान लिए कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पर px मान लिया, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि therefore अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को 1/4 दे दिया एंड अल्फा गुने बीटा हम लोगों को -1 दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। तो सिंपली हम लोगों को बस वैल्यू पुट कर देना है। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हम लोग को 1/4 x दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे -1 अल्फा गुने। अब कुछ नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं कि 4 है, इसको हटाना अगर चाहते हैं ये भी आंसर होगा, लेकिन इसको हटाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और इससे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 को, तो 4 ऊपर में 4 गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर। उसी तरह से 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर में गुना करेंगे तो 1x। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x और प्लस माइनस 4, और ये जीरो के बराबर होता है तो ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो के साथ गुना होकर 0 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे नीचे का 4 हट जाएगा। ये हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। हम लोग लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is 4x square minus 1x minus 4। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा रूट में दिया है, तो सेम डरना नहीं है, रूट में दे दिया कैसे होगा कुछ नहीं, जैसे अभी हम लोग पहला क्वेश्चन बनाया था सेम उसी तरह से इसको भी लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसको मान लेंगे कि जो पॉलिनोमियल है दिया हुआ है, अब एक fx मान लेते हैं, px मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को दिया हुआ है √2 और अल्फा गुने बीटा हम लोगों को 1/3 दिया हुआ है। सिंपल अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है x अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1/3। अब सिंपली यहाँ पर भी आप इसको हटाना चाहते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर में गुना होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x हो जाएगा 3√2x, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये 0 के बराबर होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 0 हो गया और हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का और भी जो क्वेश्चन है उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा।